हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए जी, चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं अपना रिएक्शन। एक बार फिर से सिलसिला शुरू हो चुका है नफ़रत का, और ये नफ़रत बढ़ रही है अंशु और अंकल आंटी की तरफ। जाहिर सी बात है, शुरू से ही उन लोगों को जो हेट मिलता आ रहा है हमारी भाभी जी की ऑडियंस की तरफ से, तो वो अभी दुगुना चौगुना तिगुना 5 गुना जितना भी गुना कर लो उसको, वो बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। अब ये ऐसा भाई हुआ क्यों है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी पीछे से सुनाती हूँ। अच्छा, जिसको नहीं वीडियोस देखनी है ना, तो वो पहले ही यहाँ से स्किप कर जाएं। मैं पहले ही वीडियो देखने से पहले ही बता रही हूँ। कुछ लोगों को ये भी होता है कि उनको पता नहीं होता, पूरी वीडियो देख लेते और एंड में एक गंदा सा कमेंट करके चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं उनको पहले ही बता दूं, इस वीडियो में हम भाभी जी के जो भाभी जी ने काम किए हुए हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं सुनना है तो ना जाएं, क्योंकि मैं जो सपोर्ट करती हूँ, मैं अंकल आंटी को सपोर्ट करती हूँ, भाभी जी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। ठीक है, तो जिसको नहीं देखना है वीडियो, यहीं से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। चलिए जी, अब करते हैं शुरू बात को। भाभी जी क्या करती हैं हमारी कि पहले आप लोग डेट वगैरह और टाइमिंग वगैरह चेक कर लेना। जिस दिन हमारे पड़ोसी भाई की वीडियो आई थी, राहुल भाई की, उन्होंने बताया था कि भाई भाभी जी यहाँ पर होकर गई हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता। और उनकी भी वो जो वीडियो आई है, वो आई है हमारी भाभी जी की वीडियो डालने के बाद। तो भाभी जी ने जो एक हेटफुल वीडियो डाली थी ना, जो अंशु के लिए हेट भर के जो वीडियो डाली थी, उससे पहले वो उस घर में जा चुकी थी। तो यानी जब तो उस घर में जाके आ गई है, जब आप उस घर में जाकर के मिल चुके हो उन लोगों से, उसके बाद वो हेट भरी वीडियो डालने का मतलब बनता क्या था। पहली बात, अगर तुमने पहले ही वो रिकॉर्ड करके रखी थी तब भी उसको नहीं डालती, और अगर तुम्हें डालनी ही थी तो उस घर में जाने से पहले वो वीडियो डालती मैडम आप, है ना। आप वहां जाके आ गई, उसके बाद आपने वो वीडियो डाली जिसमें आपके बच्चे कह रहे थे दादा दादी तो बुरे हैं, वो उन्होंने तो आपको धोखा दिया है, अंशु से बात नहीं करनी है, पापा से बात नहीं करनी है, सिर्फ मम्मी से बात करनी है। तो ये सारी जो भी बुराइयां हैं, जो बुरे बुरे ख्यालात हैं, जो आपने पहले ही अपने बच्चों के दिमाग में सेट कर दिए थे वहां जाने से पहले, तो जब आप वहां जाकर के आ गई, मिल के आ गई, तो आपको वो चीजें करनी नहीं चाहिए थी, है ना। इसके साथ ही जो, चलो वो बच्चे हैं, जो वो सुनते हैं या फिर जो उनको बोला जाता है, वो उन्हीं बातों को सच मानते हैं। तो उनके माँ के द्वारा जो कुछ बोला गया, बच्चे तो वही मानकर चल रहे हैं। अगर बच्ची के मुंह से वो बातें निकल भी गई थी, तो आप चाहती तो उसको कट कर देती, बट आपने कट नहीं किया। आपने पूरे प्रॉपर वो शब्द डाले बच्चे के मुंह से। ठीक है, कि बच्चे के मन में आप कितना हेट भर रही हैं दादा दादी के लिए। चलिए, इस बात को तो साइड में रखते हैं। अभी मेन मुद्दा क्या है, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि भाई हमारी जो भाभी जी हैं वो बच्चों को मिला के वहां से आ गई, उसके बाद अंकल जी ने ऐसी वीडियो डाली है, तो वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप लोग शुरू से सुनिए। ठीक है, तो जब भाभी जी वहां जाके आ गई, उसके बाद इन्होंने एक हेटफुल वीडियो डाली जिसमें कि अंशु को सुनाया जा रहा था कि भाई हम मिलने आ रहे हैं और मेरे बच्चों से दूर रहा जाए, जो भी थर्ड पार्टी वहां पर रहती है हम नहीं जानते, है ना। हम मैं सिर्फ मेरे बच्चे सिर्फ अपने अम्मा बाबा से मिलने आएंगे, या मैं सिर्फ मम्मी और पापा जी से मिलने आऊंगी, किसी और से नहीं, तो कोई और हमसे दूर रहे। तो जब ये बातें आपको बोलनी ही थी, तो आपको वहां जाने से पहले बोलनी थी, ताकि वो लोग उस चीज के लिए प्रिपेयर रहते। आप वहां जाकर के भी आ गई। ठीक है, आपने वहां जाने अनजाने चलो बात की, अंशु से नहीं की, वो तो बात की बात है, लेकिन अंशु ने बहुत अच्छे से आपके बच्चों के साथ बातें की। और आई होप, मैं इतना जानती हूँ उस बच्ची के बारे में कि उसने आपसे भी बात की होगी, लेकिन आपने शायद उससे सीधे मुंह बात नहीं की होगी। जब आप सारी चीजों को भुलाकर उस घर में जाना ही चाहती हैं, तो आप सिर्फ अंशु को टारगेट क्यों कर रही हैं, आप उसको इतना हेट क्यों दिलवा रही हैं, है ना। आप ये बोल रही हैं, जब से अंशु ने आपका कहना मानना बंद कर दिया, तो अंशु आपके लिए बुरी हो गई, अंशु आपकी दुश्मन हो गई। लेकिन जब आपके मम्मी पापा जी आपके लिए बुरे थे,
जब आप सोशल मीडिया पर बैठकर अपने मम्मी पापा जी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी, तब भी वो बच्ची आपको बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि तब तक वो बच्ची आपका काम कर रही थी, आपको अंदर की बातें बता रही थी, आपको अंदर की इंफॉर्मेशन दे रही थी कि अंकल आंटी क्या कर रहे हैं, अंकल आंटी किससे क्या कौन सी बात कर रहे हैं, है ना। तो तब तक वो बहुत अच्छी थी। जिस दिन उस बच्ची ने आपका कहना मानना बंद कर दिया, आपको इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया, और जो कुछ बातें आपने झूठ बोली उसका खुलासा जो उस बच्ची ने आकर के कर दिया, तो तब से वो अब आपकी दुश्मन हो चुकी है। रही बात दादा दादी को मतलब दादा दादी ने याद किया, दादा दादी को याद आई, तब आप उनको मिलाने लेके गए, तो मैडम आप भूल रही हैं दादा दादी उससे पहले भी बच्चों को कई बार याद कर चुके हैं। ठीक है, वो भले ही आपको दिखाई दिया या नहीं दिया, पब्लिक को दिया है, और हमने भी देखा है अंशु के ब्लॉग में काफी बार बच्चियों का नाम लिया जाता था ब्लॉग में, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि दादा दादी ने साल में 1 साल बाद बच्चियों को याद किया है, दादा दादी पहले भी बच्चियों को याद करते थे। आपने अपनी बेटी का इतना बड़ा इतना ग्रांड जो है वो जन्मदिन मनाया, लेकिन तब आपको शायद दादा दादी की याद नहीं आई कि जब मैं अपने पूरे कुनबे को, अपने पूरे खानदान को बुला रही हूँ, तो मुझे दादा दादी को भी बुलाना चाहिए। चलिए जी, उस टाइम आपके मन में गुस्सा था, हम मान लेते हैं। आपने जितनी गलतियां करी अनजाने में करी, आपने जितने इल्जाम लगाए, जितने एलिगेशन लगाए, चलो जी गुस्से में लगा दिए, मान लेते हैं। अभी तो आपका गुस्सा ठंडा हो गया है। जब आप गुस्सा ठंडा करके शांत करके आप वहां जा सकती हैं उनसे बात करने, उनके घर जा सकती हैं उनसे मिलने, तो फिर आपने उनसे माफी क्यों नहीं मांगी उन चीजों के लिए जो आपने की उनके साथ। आपको उस बारे में बात करनी चाहिए थी। अब जाकर के आप उनसे उनकी अपने पापा जी से आप उनकी तबीयत का पूछ रही हैं कि उनकी तबीयत कैसी है, जब उनकी तबीयत खराब थी, जब उनकी शुगर बीपी इतना हाई था और उनके पास कोई भी नहीं था सिवाय धीरज के। धीरज सिर्फ इसलिए वहां गया था ताकि वो डॉक्टर के पास चेक करवा सके। आपको खुद पता है कि आपको तो पता ही है ना सारी चीजों का, आप खुद बोलती हो इतना डोलना पड़ता है, इधर डोलती हूँ उधर डोलती हूँ। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सबको इधर उधर भागना पड़ता है। कभी डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, कभी दवाइयां लेने जाना है, कभी कुछ करने जाना है, कभी टेस्ट करवाने जाना है। तो तब आपको क्या ये ख्याल नहीं आया कि उनके पास कोई नहीं है और मुझे जाना चाहिए? नहीं। लेकिन आज जब वो स्टेबल है, आज जब वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से फिर से जीना शुरू करना चाहते हैं, तो अब आपको दोबारा उनकी याद आ रही है। फिर आप कहती हैं कि पब्लिक भाई मेरे ऊपर उंगलियां उठाती है, पब्लिक मुझे ये बोलती है, पब्लिक मुझे ऐसा बोलती है, पब्लिक बोलती है कि मुझे फार्म हाउस का लालच है। देखिए, वो जो फार्म हाउस है और वहां पर जो आपका हिस्सा है या फिर जो आपके पतियों का हिस्सा है, वो आपका और आपकी बच्चियों का ही है, उसको कोई नहीं छीन सकता। जो आपके पतियों के नाम पे भी होगा ना, भले ही वो आपके नाम पे ना आए, लेकिन आपके बच्चियों के नाम का है और उनका ही हक है, तो उनको कोई छीन नहीं सकता, है ना। वो उनको ही मिलेगा जब भी मिलना होगा। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जो अंकल आंटी का हिस्सा होगा उस फार्म हाउस में, अंकल आंटी अपना हिस्सा अंशु को दें। उस बात से भी कोई नहीं रोक सकता है। और जिस वक्त पे उन लोगों को जरूरत थी, जिस वक्त पे अंकल आंटी को जरूरत थी, जब वो बीमार चल रहे थे और उनको किसी सहारे की जरूरत थी, तो आप नहीं गई थी उनको संभालने, अंशु आई थी उनको संभालने। सारी चीजों को भुलाकर जब अंशु उस घर से गई थी, अंशु ने कितने टाइम तक उन लोगों से बात भी नहीं की थी, अंकल आंटी से। इवन जब जेरी की डेथ हो गई तो अंकल फोन करते रहे, आंटी फोन करती रही, लेकिन अंशु ने नहीं उठाया फोन, बात नहीं करी। उस वक्त भी वो आपके कांटेक्ट में थी, उस वक्त भी वो आपसे बात कर रही थी। भले ही अंशु के मन में उन लोगों के लिए नाराजगी थी या नफरत जो भी आपने भर रखी थी वो थी, लेकिन अंशु ने कभी वीडियो बना के ये नहीं बोला कि मेरे मम्मी ऐसे हैं, मेरे पापा ऐसे हैं। आपने वीडियो बना करके बोला मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, मेरी सास हिप्पो है, मेरा ससुर जो है वो मुझ पे बुरी नजर रखता है। और भी कितने एलिगेशन आपने लगाए हैं, आपको पता है ना। तो उस वक्त आप नहीं थी उन लोगों के पास, अंशु थी
और आज सडनली वो जब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात है कि अंशु उस घर को छोड़कर चली जाए। आप डायरेक्ट नहीं बोल रही हैं, लेकिन आप जो वीडियोस बना करके डालती हो या आप जो एक टॉन्ट मारती हो, घर खराब कर दिया, बच्ची ने घर बर्बाद कर दिया, है ना, तो शायद आप अपने पुराना वक्त भूल चुकी हैं कि ये वही बच्ची थी जब आप रोती थी, जब आप बीमार होती थी, जब आपको उसकी ज़रूरत थी तो वो 24 आवर्स आपके पास खड़ी रहती थी। आपकी बीमारी में, आपके व्लॉग बनाने में, आपकी हर एक मुश्किल में, इवन आपके बच्चों को संभालने तक में उस लड़की ने इतना साथ दिया है आपका। और उसके बाद जब उसको लात पड़ी, उसको समझ आई, अगर वो उसके बाद वो अपने माँ बाप के पास गई है तो इसमें उसकी समझदारी है, और अगर वो नहीं जाती तो शायद आज अंकल या आंटी में से किसी ना कोई एक पर्सन इस दुनिया में होता भी नहीं। इतनी भी मैं गारंटी देती हूँ जिस हिसाब से उन लोगों की हालत हो रखी थी उस वक्त पे। कोई नहीं था उनके पास, कोई पानी का गिलास तक देने के लिए नहीं था उनके घर में। दोनों आपस में बैठकर रोते रहते थे। आंटी पूरा दिन घर में अकेली रहती थी, कुछ नहीं था उनके पास करने के लिए। पूरा पूरा दिन रोना, बच्चों को याद करके, अपने बेटों को, और ऊपर से जो बहू ने उनके साथ किया, उनके ऊपर जो कुछ इल्ज़ाम लगाए, उन चीज़ों को याद करके रोना। और अभी भी जब आप वहाँ मिल के आई हो उनसे, उसके बाद भी आपकी कितनी सारी ऑडियंस बोल रही है ना, कि भाई देखो अंशु के व्लॉग में तो हंसती थी, अब ये गई मिलने तो सास के मुंह में खुशी नहीं है, सास का मुंह फूला हुआ है। क्यों ना फूला हो उस सास का मुंह, जिस सास के ऊपर या जिस सास के पति के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए गए हों, इतना कुछ वो करने के बाद भी, और तुम ना फ़ोन करके जाओ, ना तुम इनविटेशन दे के जाओ कि भाई हम आएंगे, एकदम से पहुंच जाओ वहाँ पर जा कर के, तो किसको खुशी होगी। हाँ, बच्चों को देखकर उनको खुशी जरूर हुई है, वो हमने देखा है। और अगर तुम्हें सच में ही उनसे मिलने जाना था तो नहीं बनाती व्लॉग। क्या पता, अगर तुम बिना व्लॉग बनाए उनसे कोई बात करती तो क्या पता वो अच्छे से बात करते। लेकिन बात वही है, कंटेंट चाहिए था, मिल गया, व्यूज भी आ गए अच्छे खासे, और शायद अब ये कंट्रोवर्सी दोबारा से आगे चले। क्यों चलेगी? क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो हेट देने दोबारा वहां पहुंच जाएगी। क्योंकि अंकल की जो कल वीडियो आई है, अंकल ने साफ साफ अपनी वीडियो में ये बातें बोल दी हैं कि भाई जिन भी लोगों को अंशु से दिक्कत है, तकलीफ है, या उसको देखना पसंद नहीं है, वो उसकी वीडियोस ना देखें, है ना, या फिर जिनको प्रॉब्लम है वो हमसे रिश्ता ना रखें। क्या गलत बोला उन लोगों ने? जब वो मरने की हालत में थे, मरने की कगार में थे, उनका साथ देने वाला कोई नहीं था सिवाय पड़ोसी भाई के और धीरज के। वो अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ती थी तो सबसे पहले पड़ोसी भाई काम आते थे, उसके बाद धीरज भी आ जाता था वहाँ पे, उनका काम जो भी है हेल्प करने के लिए, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, जैसे भी रहता होगा। तो नहीं था ना कोई उनके पास उस वक्त, अंशु और ये लोग ही थे। तो क्यों वो लोग इन लोगों का साथ ना दें? और रही बात अंशु की, कोई अंशु जो है ना, कोई शादी के बाद उस घर में नहीं आई है। हाँ, अगर शादी के बाद आई होती तब भी चलो सोचते यार कि भाई हाँ इसको रखा हुआ है, पता नहीं क्यों ले आए हैं या क्या है। जब से अंशु ने होश संभाला है ना, उसके लिए तो उसके माँ बाप वही हैं, उसके लिए उसके माँ बाप वही हैं। जब से उसको समझ आई होगी कि माँ पापा क्या होते हैं, वही हैं, उन्हीं को मानती है, पूरा बचपन वहाँ बीता है ना। तो ये चीज़ें तो समझनी चाहिए। जब आप सारी चीज़ें भुलाकर जा ही रही थी ना उनके पास, जब आपने इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा के जब उन लोगों के पास आप दोबारा चली गई, आंखें मिला ली, नज़रें मिला ली आपने उनसे, तो अंशु ने ऐसा क्या कर दिया? सारे गिले शिकवे मिटा के अगर आप उससे भी मिलने जाती ना तो तब आप महान कहलाती, तब आप बड़ी कहलाती, तब शायद ऑडियंस आपको फिर से दोबारा जज नहीं करती, तब शायद ऑडियंस ये बोल देती कि नहीं चलो अच्छा है, अगर पुराने गिले शिकवे भुलाकर आप दोबारा उनके पास जा रही हैं, तब शायद जो पब्लिक है
वो आपको जेन्युइन मानती, लेकिन आप गई और वहाँ से वापस आने के बाद आपने जो व्लॉग पहले शूट करके रखा था वो डाला। और अंशु ने भी ये जो कल अंकल की वीडियो डाली है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये कल ही बनवाई है, ये पहले से शूट करके रखी होगी, जाहिर सी बात है। जिस तरीके से भाभी जी पहले व्लॉग रिकॉर्ड करके रख लेती हैं फिर 2-3 दिन के बाद डालती हैं, तो वैसे ही अंशु ने जो बच्चों वाला व्लॉग था, ठीक है, वो जिस दिन भाभी जी गई थी उस दिन रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन जाहिर सी बात है अंशु स्टडी करती है, उसको नहीं टाइम लगता, वो भी 1-2 दिन के बाद ही व्लॉग डालती है। तो उसके भाभी जी का व्लॉग आने के बाद, मिलना आने के बाद, उसके बाद अंशु ने वो व्लॉग डाला। लेकिन जिस दिन भाभी जी गई होंगी और उस दिन रात को जब भाभी जी ने, मतलब उस वहाँ से आने के बाद जब भाभी जी ने वो व्लॉग डाला है और उन लोगों ने वो व्लॉग देखा है, उसके अगले दिन वो वीडियो बनाई गई होगी, लेकिन उसको डाला कल गया है। जिस तरीके से 1-2 दिन के गैप दे करके भाभी जी वीडियोस डालती हैं, वैसे ही अंशु ने भी डाली है। ऐसा नहीं है कि वो वीडियो कल बनाई गई है। चलिए, बाकी तो भाई सबकी अपनी अपनी समझ है, आपकी अपनी समझ है या फिर उन लोगों की अपनी समझ है। हम तो यही कहेंगे कि अगर जाना ही था तो पुराने सारे जब गिले शिकवे आप अपने सास ससुर से मिटा करके उन बच्चों को मिलाने लेके जा रही थी, तो वैसे ही उस बच्ची से भी सारे गिले शिकवे मिटा के जाती आप, तब शायद पब्लिक एक जेन्युइन मानती कि आप वहाँ भाई सच में ही मिलाने गई थी, है ना। आप वहाँ मिलाने गई, उसके बाद आप फार्म हाउस भी गई, और अभी तो कुछ लोगों का ये भी मतलब वो है अंदाजा है कि आप शायद अभी जिम की भी फोटो डालेंगे, मतलब वीडियोस डालेंगी, कि शायद हो सकता है कि आप जिम भी गई हो। इस बात पे खैर मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन ऐसे कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे, इसीलिए ये बात मैं यहाँ पे रख रही हूँ। जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका ही घर था वो, आपकी ही सारी चीज़ें थी या जो भी है, आपके पतियों से ही रिलेटेड है, आपका ही है, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इन्हीं बातों से है जो ये आप थोड़ी सी कर जाती हैं, है ना, अपने हेट के चक्कर में, अपने गुस्से के चक्कर में। अब उस टाइम सास ससुर बुरे थे, आज अंशु बुरी है, उस टाइम अंशु साथ दे रही थी तो ठीक थी, आज अंकल आंटी फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लग गए हैं, थोड़ा सा अंशु के साथ रह के उनका लाइफ जो है वो बेटर हो रहा है, तो शायद अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब किस तरीके से उनको दोबारा तंग किया जाए, परेशान किया जाए, या फिर किस तरीके से दोबारा कंट्रोवर्सी की शुरुआत की जाए, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, क्योंकि शायद काफ़ी हो गए, 3-4 महीने हो गए शांत बैठे हुए, तो कुछ ना कुछ तो अब आएगा ही। खैर चलिए, छोड़िए इन सारी बातों के बारे में। भाई आप सबका क्या थाउट है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंकल जी ने कल वीडियो बना के जो डाली है वो सही डाली है क्या है, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नए लोग आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर